Hello everyone. My name is Bhagyashree and today we are going to learn how to build the logic. अब अपन जब भी प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो होता है लॉजिक बिल्डिंग। मतलब हम वीडियोस देख के नोट्स पढ़ के कहीं पे बुक्स रीड करके कंसेप्ट तो सीख लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि लॉजिक बिल्डिंग कैसे सीखे। तो देखो, यहाँ पर लॉजिक बिल्डिंग अगर हमें सीखना है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा। लॉजिक बिल्डिंग सीखने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अब प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई एक क्वेश्चन को पिक करो, उसका सॉल्यूशन कहीं से सर्च करके निकालो और फिर उस कोड को समझो और फिर वापस से खुद से उस कोड को लिखो। तो ये जो है इस ये ज़ीरो के बराबर है, मतलब इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। इससे आप लॉजिक बिल्डिंग नहीं सीख सकते। अब लॉजिक बिल्डिंग सीखने का सही तरीका क्या है? तो क्वेश्चन को पिक करो और उसको खुद से सॉल्व करो। जब तक आप किसी प्रोग्राम को खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप लॉजिक बिल्डिंग नहीं सीखोगे, ठीक है। तो प्रोग्राम को खुद से सॉल्व करना है। अब ऐसा नहीं कि आप पहली बार प्रोग्राम लिखने बैठे और ये पहली बार में वो सारा प्रोग्राम करेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रोग्राम कई बार गलत होगा, कई एरर्स आएंगे, बट जितने एरर्स आप सॉल्व करोगे उतनी नई चीज़ें आप सीखोगे और यही चीज़ आपका लॉजिक बिल्डिंग का बेस जो है उसे स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है। अब लॉजिक बिल्डिंग 1 या 2 दिन में नहीं सीखी जा सकती, इट्स नीड अ टाइम, राइट। अब अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग सीखना है तो आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 मंथ तो भी आपको रिक्वायर्ड है लॉजिक बिल्डिंग सीखने के लिए, ठीक है। अब जब हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन पिक कर लिया और कि नहीं आज इसको बस सॉल्व करना ही है, तो ऐसा नहीं होता है। हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, बेसिक प्रोग्राम से हमें स्टार्ट करना पड़ता है, पहले उनको सॉल्व करना पड़ता है, देन धीरे धीरे लेवल अप करना पड़ता है। लॉजिक बिल्डिंग सीखना मतलब अपने माइंड को ट्रेन करना है, ठीक है। तो वो स्टेप बाय स्टेप ही हम कर सकते हैं, डायरेक्टली डिफिकल्ट क्वेश्चंस पिक करके उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे कंसेप्ट में बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस है जिसे हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही आगे के कंसेप्ट कंटिन्यू करना है। अदरवाइज क्या होगा कि आप कंसेप्ट तो सीख लोगे लेकिन लॉजिक बिल्डिंग नहीं सीख पाओगे। तो देखो, लॉजिक बिल्डिंग सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है। लॉजिक बिल्डिंग सीखना है तो खुद से क्वेश्चन पिक करके उसे सॉल्व करना ही होगा, तो ही आप लॉजिक बिल्डिंग सीख सकते हो। अदरवाइज कोड देख के फिर उसे एज इट इज लिखने से लॉजिक बिल्डिंग नहीं सीखी जा सकती, ठीक है। तो चलो अपन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। अब इसे सॉल्व कैसे करना है तो उसका हिंट मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो, जहाँ पर हमने बेसिक प्रोग्राम बनाना सीखा वहाँ पर हमने एक एडिशन का प्रोग्राम सीखा था, ठीक है। यूज़र से डेटा लिया था और उसमें एडिशन किया था 2 वैल्यूज़ का। अब सेम वे में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, मॉड्यूलस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल है ये कि आपको ये बस यूज़र से डेटा लेना है, उस पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये कंप्लीट होने के बाद सेकंड लेवल आता है, ठीक है। अब सेकंड लेवल में अगर आप देखो तो थोड़ा सा लेवल हाई होता है। मतलब इन क्वेश्चंस में आप फर्स्ट लेवल में आप ये सीखोगे कि यूज़र से कैसे डेटा लेना है, उसे ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करना है और यूज़र को आउटपुट कैसे शो करना है। मतलब यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद इनपुट आउटपुट का प्रोसेस आपको क्लियर होगा। देन फिर आपको क्या करना है, सेकेंड लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सेकेंड वाले लेवल में आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करने का बोला है, ठीक है। ऐसा ही हमें कैलकुलेट करना है। अब ऐसा ही कैलकुलेट करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो जैसे इन प्रोग्राम्स में हम यूज़र से 2 वैल्यू ले रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, उसी तरीके से इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हमें यूज़र से क्या लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, ये डेटा यूज़र से लेना पड़ेगा। देन इस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है।
सेम वे में नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें यूजर से लेना होगा लेंथ एंड ब्रेथ। देन फिर हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें चाहिए रेडियस। क्यों? क्योंकि 2 तो हार्ड कोड वैल्यू है, पाई का वैल्यू फिक्स होता है, तो इसे हम एज अ कांस्टेंट प्रोग्राम में क्रिएट करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, तो कांस्टेंट वाले वीडियो में हमने सीखा है कि अगर हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमें सिर्फ यूजर से क्या लेना है, रेडियस लेना है। देन अगेन इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना है, देन सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो हमें यूजर से लेने होंगे। देन 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने के बाद वो वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में टेम्परेचर कन्वर्जन है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सेल्सियस में टेम्परेचर यूज़र से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब जब आप यूज़र से टेम्परेचर एक्सेप्ट करोगे तो उसे मैसेज दोगे कि एंटर टेम्परेचर इन फॉर्म ऑफ सेल्सियस। तो यूज़र सेल्सियस के फॉर्म में टेम्परेचर एंटर करेगा तो हमें उसे काय में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल में भी सेम, पाई का वैल्यू फिक्स रहेगा, आर का वैल्यू हमें लेना है। तो फॉर एग्जांपल आर का वैल्यू यानी रेडियस यूजर ने 5 दे दिया, तो अब रेडियस 2 बार नहीं लेना है, रेडियस एक ही बार लेना है। ठीक है, तो 5 रेडियस दिया, तो 5 रेडियस यहाँ पर भी पुट होगा और यहाँ पर भी पुट होगा। तो यूजर जो भी डेटा एंटर करेगा तो वो एक वेरिएबल में आपको स्टोर करना है और उस वेरिएबल को यहाँ पर प्लेस करना है फॉर्मूला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस सैलरी कैलकुलेशन। अब जब हम ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है बेसिक सैलरी, टीए, डीए एंड एचआरए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यूजर से सिर्फ क्या एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट द बेसिक सैलरी, सिर्फ बेसिक सैलरी एक्सेप्ट करना है। बाकी टीए, डीए, एचआरए हमें खुद से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करोगे, तो बेसिक सैलरी का 10% निकालोगे तो मिलेगा टीए, बेसिक सैलरी का 20% निकालोगे तो मिलेगा डीए, बेसिक सैलरी का 15% निकालोगे तो मिलेगा एचआरए। तो बेसिक सैलरी का 10%, 20% और 15% कैलकुलेट करोगे तो टीए, डीए और एचआरए आपको मिल जाएगा। तो बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए सब चीज़ें फॉर्मूला में पुट करोगे, सबका एडिशन करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ग्रॉस सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो यूजर से लेना है और उन्हें फॉर्मूलाज में पुट करना है। ठीक है, तो ये सेकेंड लेवल यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब थर्ड लेवल के क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से ट्रिकी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, बट हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है, कीप प्रैक्टिसिंग। तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमें 2 नंबर्स यूजर से एक्सेप्ट करना है और वेरिएबल्स का वैल्यू स्वैप करना है। अब ये कैसे करोगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 वेरिएबल्स क्रिएट करना है। वेरिएबल्स क्रिएट करने के बाद में यूजर से डेटा लेना है। फॉर एग्जांपल यूजर ने डेटा दिया, फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू 10 और सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू 20। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, स्वैप करना है डेटा। अब डेटा स्वैप करना है मतलब इस मेमोरी का डेटा यहाँ पुट करना है और इस मेमोरी का डेटा यहाँ पुट करना है। अब अगर आपने इस तरीके से किया कि ए को असाइन कर दिया बी, तो बी का वैल्यू कहाँ जाएगा, ए में। तो ये 20 वैल्यू कहाँ कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर। तो जो ए का प्रीवियस वैल्यू है वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसे स्वैप करना है विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। अब थर्ड वेरिएबल की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो फर्स्ट इनिशियल वैल्यू हमारा कितना था, 10 था। तो हमें क्या करना है, वन मोर वेरिएबल क्रिएट करना है, एक एम्प्टी मेमोरी क्रिएट करना है। सपोज मैंने उससे नाम दे दिया टेम्प, क्योंकि ये टेम्पररी वेरिएबल है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमें स्वैप करना है। तो अब इसकी हेल्प से हम स्वैप करेंगे तो कैसे, तो जस्ट इमेजिन कि आपके पास में एक ग्लास है जिसमें जूस फिल किया हुआ है, सेकंड ग्लास है जिसमें
वाटर फिल किया हुआ है और थर्ड ग्लास एम्प्टी है। अब आपको क्या करना है, जूस वाला जो ग्लास है उसमें डालना है वाटर और वाटर वाले ग्लास में डालना है जूस विद द हेल्प ऑफ एम्प्टी ग्लास। ठीक है, तो इससे जो प्रोसेस हम जूस और वाटर के लिए अप्लाई करेंगे सेम प्रोसेस यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू स्वैप करने के लिए करना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो टेक 4 डिजिट नंबर फ्रॉम यूजर एंड कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। मतलब हमें क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर यूजर से लेना है और डेटा फर्स्ट एंड लास्ट जो डिजिट है उसे ऐड करना है। तो आप एक नंबर नाम से वेरिएबल बनाओगे, ज़रूरी नहीं कि आप नंबर नाम से बनाओ, आप किसी और नाम से भी वेरिएबल बना सकते हो। वेरिएबल बनाने के बाद यूज़र से 4 डिजिट का नंबर लेना है। तो जैसे यूज़र ने एंटर किया 1434, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक काम करते इसे 34 ना लेके 35 ले लेते, क्योंकि 4 हमारे पास नंबर में 2 बार आया तो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर नंबर हमने यूजर से क्या लिया, 1435। ये नंबर 4 डिजिट नंबर हमने यूजर से एक्सेप्ट किया। अब हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट और लास्ट डिजिट स्प्लिट करना है और उसका एडिशन करना है। ध्यान रखना है, 4 अलग-अलग डिजिट 4 वेरिएबल्स में नहीं लेना है। एक ही वेरिएबल रहेगा जिसमें 4 डिजिट नंबर रहेगा। अब आपको क्या करना है, डिवाइड और मॉड ऑपरेटर की हेल्प से इसका फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट स्प्लिट करना है। मतलब आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन-सा नंबर है जिससे डिवाइड करे तो या मॉड करे तो लास्ट डिजिट मिले, और ऐसा कौन-सा नंबर है जिससे डिवाइड या मॉड करे तो फर्स्ट डिजिट मिले। ठीक है? अब आपको फर्स्ट डिजिट सपोज डिवाइड या मॉड करने के बाद आपको मिल गया, तो आपने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया लाइक फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट डिजिट आ गया। देन आपने सेकंड वेरिएबल बना दिया लास्ट नाम से और लास्ट डिजिट को स्प्लिट करके यहाँ पर स्टोर कर दिया। ठीक है, अब जब आपको ये 2 डिजिट स्प्लिट होके मिल जाएंगे तो आपको क्या करना है, इसका एडिशन करना है। जो भी रिजल्ट आएगा उसे एक सम वेरिएबल में स्टोर करना है और रिजल्ट स्टोर करने के बाद उस रिजल्ट को कंसोल पे प्रिंट करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या करना है, 3 डिजिट नंबर लेना है। मतलब जैसे यहाँ पर हमने 4 डिजिट नंबर लिया था, वैसे आपको क्या करना है, एक और वेरिएबल क्रिएट करना है और वहाँ पर आपको 3 डिजिट नंबर यूजर से एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये तीनों डिजिट को आपको डिवाइड और मॉड ऑपरेटर की हेल्प से स्प्लिट करना है। तो जब आप इस नंबर को स्प्लिट करोगे तो ये तीनों डिजिट 3 अलग-अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, स्प्लिट होने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसको रिवर्स फॉर्म में अरेंज करना है। मतलब अभी ये नंबर है 1s प्लेस पे, ये है 10s प्लेस पे और ये है 100 प्लेस पे। तो जब आप इसे वापस से कंबाइन करोगे तो ये नंबर आना चाहिए 100 प्लेस पे, ये 10s प्लेस पे और ये 1s प्लेस पे। तो ये ध्यान रखना है कि 3 अलग-अलग डिजिट प्रिंट नहीं करना है। आपको इस नंबर को वापस से कंबाइन करना है। तो जब आप कंबाइन करोगे तो आपका नंबर बनना चाहिए 231। ठीक है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में इसको कंबाइन करना है। तो इसको हमें रखना है 100 प्लेस पे। अब आपको पता है कि किसी नंबर को 100 प्लेस पे शिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे, हम स्कूल्स में बचपन में पढ़ चुके। नंबर को 10 प्लेस पे शिफ्ट करना, 100 प्लेस पे शिफ्ट करना। तो इस नंबर को 100 प्लेस पे शिफ्ट करोगे, इसको 10 प्लेस पे शिफ्ट करोगे, इसको 1 प्लेस पे शिफ्ट करोगे। देन एक कंबाइन नंबर बनाओगे। देन वो कंबाइन नंबर जब बन जाएगा तो उसे कंसोल पे प्रिंट करोगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, अगेन स्वैपिंग करना है बट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मतलब सेम यही क्वेश्चन कि हमें 2 वेरिएबल क्रिएट करना है, यूजर से उसमें डेटा लेना है, देन डेटा लेने के बाद इसका वैल्यू स्वैप करना है। ये वेरिएबल का वैल्यू यहाँ डालना है और इस वेरिएबल का वैल्यू यहाँ डालना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज किया, बट फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज नहीं करना है। हमें बिना एक्स्ट्रा वेरिएबल के ही ये नंबर्स को स्वैप करना है। अब अगेन डायरेक्टली करोगे तो एक वैल्यू लैप्स हो जाएगी, तो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हो।
तो फिर सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको हिंट दे रही हूँ, उसके बेसिस पे आपको करना है। तो यहाँ पर आपको अर्थमेटिक कैलकुलेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे। अर्थमेटिक कैलकुलेशन अप्लाई करने के बाद आप क्या कर सकते हो, डेटा को स्वैप कर सकते हो। 2 to 3 स्टेप्स में आपको अर्थमेटिक कैलकुलेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे, तब जाके ये डेटा स्वैप होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सोचना होगा कि क्या अर्थमेटिक कैलकुलेशन आपको अप्लाई करने हैं। तो आई होप सभी को क्लियर होगा कि ये सारे प्रोग्राम्स किस तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोग्राम्स आपको पिक करने हैं और खुद से सॉल्व करने हैं। तो यही एक थंब रूल है लॉजिक बिल्डिंग सीखने का, इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो आई होप सारे पॉइंट्स सभी को क्लियर हो गए। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।